जमशेदपुर पिछले 8-10 मैचों से घर पे हारने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फिर उनका सामना हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से, जिन्होंने बोला जीतना तो दूर की बात है, तुम्हें तुम्हारे घर में एक भी गोल नहीं मारने देंगे। तो ये है जुआन पेड्रो बेनाली और अलादीन अजारे की नई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। तो ठीक है भाई, इंडियन सुपर लीग के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जमशेदपुर को उनके ही घर पे 2-0 की स्कोर लाइन से हरा दिया है और इस जीत के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वापस टॉप 4 में आ चुकी है और अपनी प्लेऑफ्स की जो उम्मीदें है ना उसको और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जितने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस है ना, सारे अपने अपने मैच के ऊपर थॉट शेयर कर सकते हैं। टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी, क्या चीजें पॉजिटिव थी, क्या चीजें नेगेटिव थी, अलादीन अजारे के बारे में क्या कहना चाहोगे, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जीत है ना कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये 3 पॉइंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम के लिए, क्योंकि देखो अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डाले ना, इस 3 पॉइंट के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम वापस टॉप 4 में आ चुकी है 32 पॉइंट के साथ। बेंगलोर और मुंबई को ओवरटेक कर लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, लेकिन डिफरेंस ये है कि नॉर्थ ईस्ट ने एक मैच एक्स्ट्रा खेला है और 1 पॉइंट की लीड के साथ है वो बेंगलोर और मुंबई से। लेकिन बात यहां की नहीं है, बात एक्चुअल में ये है कि जो ये 3 पॉइंट है ना, इसका एक्चुअल में इंपॉर्टेंस ये है कि जो नीचे से ओडिशा और केरला आ रहे हैं ना, अगर ये अपने मैचअप जीत भी गए ना तो वो डिफरेंस बना रहेगा इनके बीच और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच, और ये डिफरेंस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए इस प्लेऑफ की रेस में। क्योंकि भाई अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता या नॉर्थ ईस्ट इस मैच को हार जाती तो जो ये डिफरेंस था ना, फिर भाई ये एक बार को बराबर भी हो सकता था अगर ओडिशा और केरला अपने मैच जीत जाते। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ने इस मैच को जीता है और ये 3 पॉइंट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि नॉर्थ ईस्ट के अब जो आने वाले 3 मैचेस है ना भाई, अगला बेंगलोर के साथ है और नॉर्थ ईस्ट अगर इस मैच को जीत गई, ये इनका होम मैच है, अगर इसको जीत गई तो भाई ऐसा समझ लो 95% नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट अब इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेंगलोर के बाद चेन्नई और ईस्ट बंगाल से मैच है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट से नीचे है ना टीमें, चाहे वो बेंगलोर हो गई, मुंबई हो गई, ओडिशा हो गई, केरला हो गई, इन्होंने आपस में भी मैचेस खेलने हैं और जब ये आपस में मैच खेलेंगे तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई तो पॉइंट जरूर लूज करेगा ही, और जब वो पॉइंट लूज करेंगे तो उसका भाई इनडायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट को फायदा जाएगा। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट अगर अपना अगला मैच जीत गई तो समझ जाना कि भाई ऑलमोस्ट ये नॉर्थ ईस्ट की टीम क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स में। लेकिन देखो अगर आप बात मैच के ऊपर करें ना भाई, ये जो मैच था ये आप ना ऐसा कह सकते हो कि एक टेक्टिकल क्लास थी जुआन बेनाली की तरफ से। कैसे थी? क्योंकि भाई देखो जमशेदपुर को अपने घर में भी हराया नॉर्थ ईस्ट ने 5-0 से, और जमशेदपुर को उनके घर में भी हराया 2-0 से, उस जगह पर जहां पर जमशेदपुर की टीम हारने का नाम नहीं ले रही थी। और भाई एक बार इत्तेफाक हो सकता है लेकिन दोनों बार नहीं हो सकता, और दोनों बार गोल स्कोर ना करने देना ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई। इसके पीछे की जो टेक्टिकल क्लास थी ना, उस पर अगर देखो बात करें तो भाई एक्चुअल में हुआ क्या इस मैच में, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ होगा तुमने एक चीज नोट करी होगी, जो नॉर्थ ईस्ट की टीम थी वो भाई पहले सेकंड से कंटिन्यूअस प्रेस मारी जा रही थी इस जमशेदपुर की टीम के ऊपर। मतलब इतना ज्यादा हाई प्रेस था ना वो नॉर्थ ईस्ट की टीम की तरफ से कि भाई जमशेदपुर को ना वो एक्चुअल में सेटल ही नहीं होने दे रहे थे। लेकिन इसका भाई एक्चुअल में डिफरेंस कहां पर आया, एक चीज तुमने नोट करी होगी कि बाद में जमशेदपुर की टीम बॉल के साथ कंट्रोल कर रही थी मैच को, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जैसे ही वो फाइनल थर्ड में जा रहे थे वहां से वापस प्रेस आना स्टार्ट हो रहा था नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर की तरफ से। और इसी का रीजन था कि तुमने भाई जमशेदपुर की तरफ से कोई बड़ा चांस देखा ही नहीं होगा मैच में कि जहां पर ऐसा लगा हो कि भाई ये गोल स्कोर हो सकता था। कोई ओपन चांस उनको मिला ही नहीं, क्योंकि डिफेंस लाइन इतनी स्ट्रांग हो रखी थी इस मैच में, इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट थी कि भाई उन्होंने ना हर प्लेयर के ऊपर मार्किंग तो कर ही रखी थी। और जिस हिसाब से ये डिफेंस लाइन जो प्रेस कर रही थी ना जमशेदपुर के प्लेयर्स के ऊपर, भाई जमशेदपुर के प्लेयर को चांस मिला ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं से एक ओपन चांस बनाकर गोल स्कोर कर दे। ऐसी सेम चीज नॉर्थ ईस्ट के होम ग्राउंड पे हुई थी और ये सेम चीज जमशेदपुर के भी होम ग्राउंड पे हुई। और स्पेशली मेंशन भाई मैं यहाँ पर जोबैको को करूंगा। भाई देखो डिफेंस लाइन में सबकी नजर जाएगी, रिदीम तलांग के ऊपर भी जाएगी, सामते के ऊपर भी जाएगी, लेकिन भाई जो 2 बंदे हैं ना, आशीर को भी कह लो, लेकिन जोबैको भाई जो वो लीडर वाला काम कर रहा है, वो बंदा ना साइलेंट काम कर रहा है इस नॉर्थ ईस्ट के डिफेंस में कि किसी की नजर जा भी नहीं रही, लेकिन वो
उस नजर में ना रहते हुए भी भाई ऐसा काम कर रहा है ना कि उसी का रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट का तुम्हें डिफेंस अब मैच बाय मैच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होगा। तो एक तरफ है जोआन बेनाली की भाई टैक्टिकल मास्टर क्लास थी, जिसने भाई हाई इंटेंसिटी वाले प्रेस के साथ जमशेदपुर की टीम को रोक रखा था, और दूसरी तरफ डिफेंस लाइन के अंदर ज़बैको की मास्टर क्लास थी, जिसने जमशेदपुर को भाई गोल के पास आने ही नहीं दिया। लेकिन अब यहां से देखो भाई प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं जिनका इंपैक्ट था, और जब प्लेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं और अलादीन अजारे के ऊपर ना बात हो, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब भाई ऐसी क्या चीज है जो अलादीन अजारे कर ही नहीं सकता। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस सीजन के अंदर, जो लग रहा था स्टार्टिंग से कि ये तोड़ देगा, लेकिन भाई इस कंसिस्टेंसी के साथ गोल स्कोर करना भाई ऐसा पहले नहीं देखा। भाई 25 गोल का कंट्रीब्यूशन, 20 गोल और 5 असिस्ट, भाई अलग लेवल का बंदा है ये। तभी इसको बोल रहे हैं भाई द मैजिकल मोरक्कन। भाई अलादीन अजारे इस समय कर क्या रहा है? जोआन पेड्रो बेनाली बोल रहे हैं कि भाई हमें मैच कौन जिताएगा, तो अलादीन अजारे बोल रहे हैं मैं जितवाऊंगा। जोआन पेड्रो बेनाली बोल रहे हैं कि भाई टीम पीछे चल रही है, वापस लीड पर कौन लाके देगा? अलादीन अजारे कह रहे हैं भाई मैं लाके दूंगा। जोआन पेड्रो बेनाली बोल रहे हैं कि भाई टीम को मैच जीतने के लिए पेनल्टी स्कोर करनी है, वो कौन स्कोर करेगा? अलादीन अजारे कह रहे हैं भाई मैं करूंगा। मतलब भाई पूरा वन मैन शो बना दिया है अलादीन अजारे ने। मतलब भाई अजारे स्पेशल क्यों है? अजारे ने जितने ये 20 के 20 गोल मारे हैं ना, भाई तुम बताओ ऐसा कौन सा गोल है जो इस बंदे ने स्कोर नहीं किया? 20 गोल के अंदर तुम्हें हर एक तरीके का गोल मिलेगा। इसने फ्री किक से भी गोल मारा है, इसने पेनल्टी से भी गोल मारा है, इसने लॉन्ग रेंजर भी मारे हैं, इसने हेडर भी मारे हैं, इसने टैप इन्स भी स्कोर किए हैं। भाई कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो इस बंदे ने गोल स्कोर ना किया हो। कॉर्नर आ रहा है, वहां से भी हेडर इसने मारा है। मतलब हर एक तरीके का जो जो गोल हो सकता है वो भाई अलादीन अजारे ने स्कोर किया है, और इन्हीं चीजों की वजह से अलादीन अजारे ने भाई आग लगा रखी है इस इंडियन सुपर लीग के सीजन में। 25 गोल का कंट्रीब्यूशन एक सीजन में, और अभी चल रहा है वो सीजन। भाई अलग लेवल का बंदा अलादीन अजारे, मजा आ गया भाई देख के। लेकिन देखो बात अलादीन अजारे की करी है तो कुछ प्लेयर्स और हैं भाई जिन्होंने मेरे को सीरियसली इस मैच में इंप्रेस किया नॉर्थ ईस्ट की टीम की तरफ से। भाई देखो थोई सिंह, डेफिनेटली थोई सिंह ने जो असिस्ट निकाले, दोनों असिस्ट थोई सिंह के नाम है, पेनल्टी भी थोई सिंह ने जीती थी। तो भाई थोई सिंह ने डेफिनेटली जो काम किया है, मैं भाई सीरियसली जो मैं अभी यहाँ पर ना दो प्लेयर की बात कर रहा हूँ, एक थोई सिंह और दूसरा फाल्गुनी सिंह जब एज अ सब्स्टिट्यूट आया। भाई मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं 110% पार्थिव से ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका मैच में। थोई सिंह का तो था ही डेफिनेटली, फाल्गुनी सिंह का भी था। और भाई देखो एक चीज है जहां पर काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई नेस्टर ने चांस मिस किए, जो किए हैं डेफिनेटली, लेकिन भाई ये है एक साइड नेस्टर की। लेकिन जो नेस्टर की दूसरी साइड है ना भाई, अगर तुम नेस्टर का वर्क रेट देखोगे, जो उस बंदे ने अटैक के साथ साथ डिफेंस लाइन के साथ भी आके काम किया है ना, जो गेम को उसने कंट्रोल किया है, जो नेस्टर ने पासिस बनाई, जो नेस्टर ने चांसेस बनाए, भाई ये वाला जो वर्क रेट है ना नेस्टर का, ये नेस्टर की दूसरी साइड है डेफिनेटली। भाई देखो जो नेस्टर ने जो चांसेस मिस किए वो 110% स्कोर होने चाहिए थे इस मैच में भी, और हैदराबाद के सामने भी, वहां पर भी मिस किया था। लेकिन इनके साथ साथ भाई देखो नेस्टर का जो वर्क रेट है ना, डेफिनेटली यार वो अपने आप में ही एक आप उसको अप्रिशिएट करना चाहोगे। तो नॉर्थ ईस्ट ने भाई देखो काफी सारी अटैक लाइन ट्राई करी है। अब चाहे भाई देखो उसमें पार्थिव हो गए, अजारे हो गए, जितिन हो गए, या फिर अजारे हो गए, पार्थिव हो गए, गुलेर्मो हो गए, या फिर गुलेर्मो हो गए, जितिन हो गए, पार्थिव हो गए, ये काफी सारी इन्होंने अटैक लाइन ट्राई करी है। लेकिन अब मुझे यहां से जहां तक समझ आ रहा है, पार्थिव को अगर आप एज अ सब्स्टिट्यूट ही रखो, अजारे के साथ जितिन और थोई सिंह को डाल दो, गुलेर्मो तो है ही एज अ स्ट्राइकर, और बेंच पे आपके पास नेस्टर भी है, या फिर किसी मैच में नेस्टर है तो बेंच पे आपके पास गुलेर्मो है। ये वाली चीज जो है ना, क्योंकि भाई देखो इस समय मैं पार्थिव भाई देखो डेफिनेटली अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी जो करंट फॉर्म चल रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस समय जो वर्क रेट है ना, चाहे वो थोई सिंह हो गए या फिर वो फाल्गुनी सिंह हो गए, इनकी तरफ से जो मैच में इंपैक्ट आ रहा है वो डेफिनेटली पार्थिव गोगोई से ज्यादा आ रहा है इस टाइम पर। और वहीं अगर हम मैच के स्टैट्स के ऊपर भी नजर डालें ना, तो भाई स्टैट्स देखकर ही तुम्हें एक चीज समझ आ गई होगी जो मैं स्टार्टिंग में टैक्टिक्स में बताने की कोशिश कर रहा था। पोसेशन डेफिनेटली जमशेदपुर ने ज्यादा रखा, लेकिन फर्क कहां पर आया? नॉर्थ ईस्ट ने 20 शॉट मारे जिसमें से 6 ऑन टारगेट थे। नॉर्थ ईस्ट की तुम पासिंग एक्यूरेसी देख रहे हो,
56%, क्योंकि उनको पता था भाई वो एक ही गेम प्लान पर टिके हुए थे पूरे 90 मिनट तक कि हमने काउंटर पर ही खेलना है। और जब वो नॉर्थ ईस्ट की टीम प्रेस लगातार कर रही थी जमशेदपुर पे, तो वापस वहीं से वो ब्रेक करके काउंटर्स बना रहे थे और इसी चीज पर वो पूरे 90 मिनट खेल रहे थे। और उसी का रीजन था कि ये 20 शॉट भी देखने को मिले, 6 शॉट ऑन टारगेट भी देखने को मिले। और अगर नेक्स्ट के जब वो कुछ चांसेस थे, अगर वो उन्हें स्कोर कर देते तो डेफिनेटली ये स्कोर लाइन 3-0 4-0 भी हो सकती थी। तो भाई ये स्टैट्स देख के आपको समझ आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट ने किस हिसाब से मैच को कंट्रोल किया, मैच को डोमिनेट किया और जमशेदपुर को उन्हीं के घर पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से 2-0 की स्कोर लाइन से हराया। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस हैं उनके मैच के ऊपर क्या थॉट्स हैं, टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी, क्या पॉजिटिव चीजें थी, क्या नेगेटिव थी, अलादीन अजारे के ऊपर क्या बोलोगे भाई, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।